Wonderful greetings to all of you, my dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters. How are you all today? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बेटे बेटी, आप सब के लिए जो है अद्भुत प्रभु परमेश्वर की शुभकामनाएं। आप सब कैसे हैं? Great joy to meet all of you today. ये बड़ी आनंद की बात है आप सबसे आज मुलाकात करना। We will continue on the study on the order of the Melchizedek. मेल्कीसेदेक की रीति पर की इस शिक्षा को हम जारी रखेंगे। So what did we study last week? पिछले हफ्ते हमने क्या अध्ययन किया था? Who is Melchizedek? अब ये मल्कीसदेक कौन है? We have been studying about this from the beginning, that Melchizedek means kingly priest. हम आरंभ से इस बात के अध्ययन करते आ रहे हैं कि मल्कीसदेक का मतलब है शाही या राजसी याजक। Isn't that what it is written in the scripture? क्या यही बात धर्मशास्त्र में नहीं लिखा है? That God had made us as kings and priests to his God the Father. कि परमेश्वर ने हमें अपने पिता परमेश्वर के लिए राजा और याजक बनाया है। Now look at the first few words in the scripture. अब धर्मशास्त्र के पहले कुछ वचनों को यहाँ पर देखते हैं। It says God has made us. यह कहता है कि परमेश्वर ने हमें बनाया। The word made is past tense. यहाँ पर बनाया गया जो शब्द है यह भूतकाल है। So we were made or called into this even before the foundation of the world. इसका मतलब है कि हम बनाए जा चुके हैं या इसके लिए इस धरती के बुनियाद रखने से भी पहले बुलाए गए हैं। To be a kingly priest after the order of the Melchizedek would have been man's call from the beginning if he had not sinned. शाही याजक मल्कीसदेक की रीति पर बनने के लिए जो बुलावा दिया गया है वह आदि में मनुष्यों को ही दिया गया है अगर वह पाप नहीं करता। This call to be made as a king and a priest would have been man's original call if he had not sinned from the beginning. राजा एवं याजक का बुलावा मनुष्य का प्रारंभिक बुलावा होता अगर आरंभ से वह पाप न करता। Now after man had sinned, he lost that call. जब मनुष्य पाप किया उससे वह बुलावा छूट गया। And thousands of years later, that call was renewed again. हजारों साल बाद यह बुलावा फिर नवीकृत किया गया। The scripture says you are gods. जब धर्मशास्त्र कहता है कि तुम ईश्वर हो, It means we have authority and dominion like God over this earth. इसका मतलब यह है कि हमारे पास इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के समान अधिकार है। So that's one portion. यह एक भाग है। And the other portion as a priest दूसरा भाग है याजक के समान, is to minister unto God in worship and in praise. परमेश्वर के लिए आराधना प्रशंसा द्वारा उनकी सेवा करना। As a priest, they are supposed to establish altars of praise and prayer and worship on the earth unto the living God. याजक होने के नाते जीवित परमेश्वर के लिए हमें प्रशंसा, प्रार्थना और आराधना के वेदी को स्थापना करना होगा इस धरती पर। So last week we saw one very important point, पिछले हफ्ते हमने एक महत्वपूर्ण बिंदु को देखा है that this Melchizedek call to be the priesthood was the original call of God for men even before the foundation of the world. और ये मेल्कीसेदेक की बुलाहट जो याजक होने की ये संसार की बुनियाद लगाने से पहले ही मनुष्य के लिए दिया गया एक बुलाहट है। And because of man's fall away and disobedience, मनुष्य पाप में गिर जाने से उसकी अनाज्ञाकारिता के वजह से we lost that call to be the Melchizedek priesthood. और इस बुलाहट को हमने खो चुके थे जो मेल्कीसेदेक की रीति पर की याजकपन की। Now remember one thing, अब एक बात को याद रखिए, the order of the Melchizedek priesthood is not just the order of priesthood. मेल्कीसेदेक की रीति पर की ये याजकपन सिर्फ एक याजकपन ही नहीं है, It carries a kingly anointing. जिसमें एक राजकीय अभिषेक को ले चलता है।
How do we see that in the Melchizedek? इस बात को हम कैसे मिल्कीसिदक की जीवन में देख सकते हैं? This Melchizedek who first introduced himself to Abraham, ये मिल्कीसिदक जब अपने आप को पहली बार अब्राहम को परिचय दिलाता है, he appears as the king of Salem. वो अपने आप को सालेम की राजा के रूप में प्रस्तुत करता है। Then we find Abraham giving him tithes. तब हम देखने पाते हैं अब्राहम अपने दशवांश को उनको दे रहे थे। No one gives tithes to a king कोई भी राजा को दशवांश नहीं देते हैं, because tithes is not paying taxes. क्योंकि दशवांश कोई कर चुकाने वाली बात नहीं है। It is not a vassal state paying tribute to another higher kingdom that is ruling it. और ये कोई जागृत राज्य की चढ़ाने वाली एक श्रद्धांजलि नहीं है जो एक राजा दूसरे राजा के लिए देता हो। So giving of tithes is like an offering, दशवांश देना एक भेंट देना की बराबर है। and the offering is given to a priest. भेंट सिर्फ याजकों को दिया जाता है। Secondly, you see how Melchizedek responded. दूसरा हम देखते हैं किस रीति से मिल्कीसिदक ने अपनी प्रत्युत्तर दिया है। After he received the tithes, he served bread and wine to Abraham. जब उसने अब्राहम से दशवांश पाया तो अब्राहम को उसने रोटी और दाखरस दिया। No kings ever do that. कोई भी राजा ऐसे नहीं करते हैं। That is the work of a priest. ये एक याजक का काम है। So in this one incident, we see the kingly anointing and the priestly anointing upon the Melchizedek. इस एक घटना में हम देख सकते हैं कि मिल्कीसिदक के ऊपर राजा की अभिषेक भी है, याजक की अभिषेक भी है। Now let's look at another example. आइए हम एक और उदाहरण अभी देखें। King David. राजा दाऊद। Now by the very title we know he is the king. उसके नाम लेख से हम जान सकते हैं कि वो राजा है। So David had the kingly anointing upon him. दाऊद के ऊपर राज की एक राजाओं की अभिषेक था। At the same time, he also had the priestly anointing. साथ ही साथ उनके ऊपर याजक की अभिषेक भी था। How do we know that? कैसे हम जानते हैं इसे? He was a great worshipper of God. परमेश्वर के एक बड़े आराधक थे वे, And he used to wear the ephod and go to minister unto God. और वो एपोद जो याजकों का वस्त्र रहता उसे पहनकर प्रभु की सेवा के लिए जाता था। Now that ephod is an part of the garment of a priest. और ये एपोद जो है याजक की वस्त्र के एक भाग है। So through this incident, the life of King David, we see the kingly anointing and the priestly anointing upon David. दाऊद राजा की इस भाग से हम देख सकते हैं कि उसके ऊपर राजा की अभिषेक भी था और याजक की अभिषेक भी था। Now let's look at the Lord Jesus Christ. आइए हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें। He, after the order of the Melchizedek, did he have the kingly and the priestly anointing? यीशु मिल्कीसिदक की रीति पर की याजक होने की वजह से क्या उसके जीवन में राजा और याजक की दोनों की अभिषेक है या नहीं, देखें। In the Gospels, we read that he was called the King of the Jews. सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह को यहूदियों का राजा करके बुलाया गया है। And then in Revelation chapter 19, we read he is called the King of Kings and the Lord of Lords. प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में हम देखते हैं कि वो प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा के नाम में पुकारा गया है। So the kingly anointing is upon the Lord Jesus. इस वजह से यीशु मसीह के ऊपर राजा की अभिषेक भी है। And in Hebrews chapter 7 verse 25 we read इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय के 25 पद में पढ़ते हैं that he is an intercessor. कि वो मध्यस्थता करने वाला है। He lives forever to make intercessions for us. वो सर्वदा इसीलिए जीते हैं कि वो हमारे लिए मध्यस्थता करने पाए। Now who makes intercession? अब मध्यस्थता कौन करता है? Is the priest. वो याजक करते हैं। So we see the priestly anointing upon the Lord Jesus. इस वजह से यीशु मसीह के ऊपर वो याजकी अभिषेक को भी देखते हैं। And Zechariah chapter 6 verse 13 says like this about the Lord Jesus. जकरिया भविष्यवाणी की पुस्तक 6 अध्याय के 13 पद में प्रभु यीशु मसीह के विषय पर इस प्रकार कहा गया है। He shall sit on his throne like a king and make intercession like a priest.
वो सिंहासन के ऊपर राजा के समान विराजमान होकर याजक के समान मध्यस्थता करते रहते हैं। So, in these three incidences that we have seen, अब तक जो ये 3 घटनाओं को हम देखते आ रहे हैं, we find there is a dual anointing on the Melchizedek priesthood. हम देखने पाते हैं मेल्कीजेदेक की रीति पर कि याजकपन में 2 प्रकार की अभिषेक उनके ऊपर हैं। There is this kingly authority anointing जहां राजकीय अधिकार की एक अभिषेक and the priestly intercessory anointing. और याजकीय मध्यस्थता करने वाली एक अभिषेक। This is how man was originally made to be, इस रीति से ही वास्तविकता में मनुष्य बनाया गया था, with a kingly anointing to rule over all the works of God's hands. एक राजकीय अभिषेक के साथ जिससे कि परमेश्वर की हाथों की रचना पर राज्य करने पाए, And with the priestly anointing to minister unto God. और याजकीय अभिषेक के द्वारा परमेश्वर की सेवा करने पाए। So the first man Adam received it and he lost. पहला मनुष्य आदम उसने प्राप्त किया और उसे खो दिया। Then the second time this call was given to an entire nation. दूसरी बार संपूर्ण राष्ट्र के लिए बुलाहट दिया गया था। In Exodus chapter 19 verse 5 and 6 we read that God called the nation of Israel and gave them this call. निर्गमन 19 अध्याय के 5 और 6 पद में देखते हैं, परमेश्वर ने संपूर्ण इस्राएल को बुलाया और ये बुलाहट उन्हें दिया था। So the whole nation through their disobedience lost that call. और संपूर्ण राष्ट्र इस्राएल ने अपने अनाज्ञाकारिता की वजह से इस बुलाहट को खो चुके थे। Then God chose the tribe of the Levites and gave them one half of the Melchizedek anointing, which is the priestly anointing, to that tribe. और तब परमेश्वर ने लेवी गोत्र को चुना और उन्हें इस मेल्कीसेदेक की एक भाग की अभिषेक उनको दिया था, वो याजक की अभिषेक है। And the other half of the Melchizedek anointing, the kingly anointing, was given to the tribe of Judah. और मेल्कीसेदेक की दूसरी भाग की अभिषेक जो है, जो राज की अभिषेक है, वो यहूदा कुल को दिया गया था। So that which was one now became two. जो पहले एक था अब वो 2 बन गया है। Now the Lord Jesus Christ comes. अब प्रभु यीशु मसीह आते हैं। And through his substitutionary death, जब वो हमारे बदले की जो मृत्यु ने सहा है, he is taking claim back. और उस अधिकार को वापस पाते हैं। Now he has taken the two back and make them one. अब इन्होंने इन दोनों को वापस लिया और उसे एक कर दिया। The Lord Jesus Christ became as a substitute. अब प्रभु यीशु मसीह वो हमारे लिए बदले बन चुके थे। Substitute as what? किसके बदले में? As how Adam was supposed to be the begotten son of God. जैसे आदम को होना चाहिए था कि परमेश्वर की गोद लिए हुए बेटे के समान, The Lord Jesus Christ became the begotten Son of God and lived a life of obedience and the fear of God as how Adam was supposed to have lived. अब प्रभु यीशु मसीह उसके बदले में उस परमेश्वर की एक गोद लिए हुए बेटे के समान आज्ञाकारिता के साथ और भय के साथ जिया था, जैसे आदम को रहना था। Now I want you to turn your Bible to the book of Hebrews chapter 5. अब मैं चाहता हूं कि आप इब्रानियों के पत्री 5वें अध्याय की ओर खोल लीजिए अपने बाइबल में। And we are going to read verses 7 to 9. हम 7 से लेकर 9 पद तक पढ़ने वाले हैं। Who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with vehement cries and tears to him who was able to save him from death, and was heard because of his godly fear. यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उसने जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। Though he was a son, yet he learned obedience by the things which he suffered. पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। And having been perfected,
he became the author of eternal salvation to all who obey him. और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। Now please look at verse 7. अभी दया करके 7वें पद को देखिए। It says that he lived a life in godly fear. वहां पर कहता है कि भक्ति के जीवन उन्होंने व्यतीत किया है। Now that is fearing the Lord God. और यही परमेश्वर का भय मानने वाला भक्ति है। And in verse 8 we read he lived a life of obedience. 8वें पद में हम पढ़ते हैं कि वो आज्ञा मानने वाली जिंदगी उन्होंने जिया है। Living such a life in godly fear and in obedience qualified him to be the perfect substitute for us. परमेश्वरीय भक्ति और आज्ञाकारिता की जीवन व्यतीत करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक सिद्ध स्थानापन्न बलिदान बन गए। And living a life in godly fear and in obedience to God, he was being perfected. परमेश्वरीय भक्ति और आज्ञाकारिता की जीवन व्यतीत करने के द्वारा वो सिद्ध किए गए हैं। Perfected into what? सिद्ध किया जाना किस में? After the image and the likeness of God. परमेश्वर के स्वरूप और समानता में। My dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters. मेरे प्रिय भाइयों बहनों बेटे बेटियां, So many Christians are now struggling to live a holy life, a perfected life like the Lord Jesus Christ. बहुत सारे मसीह लोग एक सिद्ध जिंदगी या पवित्र जिंदगी व्यतीत करना यीशु के समान वे बहुत ही संघर्ष उठाते हैं। And they find it a big struggle. उन्हें ऐसे लगता है कि एक बहुत बड़ा संघर्ष है ये। And many of them give up saying they cannot live such a life. बहुत सारे लोग हार मान लेते कहते हुए कि हम ऐसी जिंदगी जी नहीं सकते हैं। So therefore, many Christians are falling away to the false doctrine of hyper grace. और इस वजह से बहुत सारे लोग परमेश्वर की ऊंची अनुग्रह की झूठी शिक्षाओं के ऊपर घिर पड़ते हैं। Because this demonic teaching of hyper grace tells us, don't need to struggle, don't need to live perfect life. Just by grace, God is a God of love. He takes you in grace. क्योंकि ये ऊंची अनुग्रह की शैतानी शिक्षाएं लोगों को इस प्रकार सिखाता है, तुम्हें संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, सिद्ध जिंदगी जीने के लिए जरूरत नहीं है, परमेश्वर की अनुग्रह आप पे होने पाएगा कि आपको वो जो है उन आशीषों में उन स्वर्ग में ले जाएंगे। But today I show you a shortcut. आज मैं एक छोटा रास्ता मैं दिखाता हूँ, A shortcut to live a life of perfection. एक सिद्ध जिंदगी जीने के लिए एक आसान रास्ता, A shortcut to live a life of perfection where you can be perfected after the image and likeness of God. एक सिद्ध जिंदगी व्यतीत करने के लिए जिसमें आप परमेश्वर की स्वरूप और समानता में सिद्ध होने पाए, उसके लिए एक आसान रास्ता मैं बताता हूँ। What is the secret? वो उसकी रहस्य क्या है? What is the shortcut? वो एक छोटे रास्ता क्या है? The answer is found in verse 7 and verse 8 of Hebrews chapter 5. इब्रानियों 5 अध्याय के 7 और 8वें पद में हम उसका उत्तर देख सकते हैं। In the last part of verse 7 it says, the Lord Jesus Christ's prayers were heard because of his godly fear. उस 7वें पद के अंतिम वाक्य इस प्रकार कहता है, परमेश्वरीय भक्ति के वजह से उनकी सुनी गई। So the first key to live that perfected life is to have the fear of God. सिद्ध जिंदगी व्यतीत करने के लिए पहला कुंजी वो ये है कि वो परमेश्वरीय भक्ति। The second key is found in verse 8. दूसरा कुंजी हम 8वें पद में देखते हैं, Obedience. आज्ञाकारिता, Obedience to the commandments of God. परमेश्वर की आज्ञाओं की आज्ञाकारिता। It's not difficult to obey. आज्ञा मानना कोई कठिन बात नहीं है। Once you set your heart and your mind to obey, you can obey. अगर एक बार अपने मन और हृदय को लगा देते हैं कि मानने के लिए आज्ञाओं को, तो आप जरूर आज्ञा मानेंगे। When you do these two things, जब ये दो बात आप करेंगे, then the Holy Spirit will perfect you. तब पवित्र आत्मा आपको सिद्ध बनाएंगे। This was how the Lord Jesus Christ went through. इस तरीके से ही प्रभु यीशु मसीह गुजरे हैं।
And the scripture says in 1 John chapter 2, वचन इस प्रकार 1 यूहन्ना 2 अध्याय में कहता है, as he is, so are we in this world. जैसे वो हैं वैसा ही हम भी इस पृथ्वी पर इस संसार में हैं। So if the Lord Jesus Christ used these two keys and he was therefore perfected, अगर प्रभु यीशु मसीह ने इन 2 कुंजियों को इस्तेमाल किया और सिद्ध किया गया है, we too can use these two keys and thereby be perfected. और हम भी इन 2 कुंजियों का इस्तेमाल किया जा सकता है और सिद्ध किए जा सकते हैं। Now look at Hebrews chapter 5 verse 10, what it says as a result of this work of perfection. आए हम जो है इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय के 10वें पद में देखने पाएंगे इस सिद्ध किए जाने की उसकी परिणाम क्या है। The result is the Lord Jesus Christ inherited the call to be in the order of the Melchizedek. और उसकी परिणाम ये है कि प्रभु यीशु मसीह को मेल्कीसेदेक की रीति पर की याजकपन उसे पद मिला है। Hebrews 5:10 says, इब्रानियों 5 अध्याय का 10 पद कहता है, called by God as high priest according to the order of the Melchizedek. और उसे परमेश्वर की ओर से मेल्कीसेदेक की रीति पर महायाजक का पद मिला। In the Aaronic priesthood, हारून की याजकपन में, Aaron is the high priest, हारून वो महायाजक है, and all his sons became the priests after the order of Aaron. उनके सारे बेटे हारून की रीति पर वे याजक बने। In the same manner, ठीक वैसा ही the Lord Jesus Christ was installed in the Melchizedek order, प्रभु यीशु मसीह मेल्कीसेदेक की रीति पर लगाए गए हैं, and he became the high priest of the order of the Melchizedek और मेल्कीसेदेक की रीति पर कि वो महायाजक बनते हैं when we walk in obedience, जब हम आज्ञाकारिता में चलते हैं, when we walk in godly fear. जब हम परमेश्वरीय भक्ति में चलते हैं। The Holy Spirit perfects us and we become a priest after the order of the Melchizedek. पवित्र आत्मा में सिद्ध बनाएंगे तो हम भी मेल्कीसेदेक की रीति पर की याजक बनने पाएंगे। Amen. आमीन। So please keep meditating on this till we meet again next week. अगले हफ्ते मिलते तक इसी चीज पर आप अध्ययन करते रहिए। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedback to Angel Television, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टेलीविजन, विलीवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।